हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मेरे साथ है पुनीत सर। आज हम दोनों एक बड़ा पॉइंट डिस्कस करने आ रहे हैं। सर, यूजीसी की तरफ से एक गाइडलाइन आ गई है और वो बिल्कुल। गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट बच्चों तक ये कन्वे हो जाए कि हुँ। क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। हुँ। तो आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। बताइए सर, कैसे क्या ड्राफ्ट में है और क्या क्या बच्चों तक पहुंचेंगी चीज़ें। बच्चों में काफ़ी पैनिक सिचुएशन थी, काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे जिसमें वो जी। पूछ रहे थे कि सर क्या दिसंबर में हमें नेट का सिलेबस देखने मतलब नेट का जो सिलेबस है बहुत उसमें कुछ वीडियोस बदलाव। वायरल भी हाँ, हो रही है सर। हाँ। हाँ। तो कोई टीचर ऐसे हैं नहीं जो इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे पाए हों, तो हमें ऐसा लगा कि हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं और बच्चों को बताएं कि एलओसीएफ असल में है क्या, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या जी। फिर ये है क्या। तो पहले एक बार हम वो समझेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या इसके पोटेंशियल आउटकम हो सकते हैं, है ना। करेक्ट। तो पहले तो सरकार ने ये एनईपी में था, मतलब एनईपी 2020 जो आया था उसमें सरकार ने ऐसा कहा था कि हम लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब हम करिकुलम ऐसा डिजाइन करेंगे जहां पर लर्निंग से कुछ आउटकम भी निकले। अभी ऐसा सिस्टम है कि हम बस थियोरिटिकल नॉलेज बस लेते रहते हैं लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास नहीं है, हम्म। फील्ड नॉलेज नहीं है। बच्चों को जो है वो मतलब जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्हें ऐसी कोई जो अपॉर्चुनिटी है जैसे ट्रेनिंग की हो गई या फिर कहीं पर अगर उन्होंने इंटर्नशिप अगर इसमें सर ये मान भी के चलो देखने को करना है तो वो देखने को नहीं मिलता है। इसमें जैसे तो अभी बहुत सारे इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं। हाँ। तो इंजीनियर्स की संख्या बेरोजगारी में नंबर 1 रहती है। हम्म। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो स्किल्ड इंजीनियर है ना, वो नहीं निकल के आ रहे। हाँ। वो ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, पढ़ाई उन्होंने सारी कर ली, थर्मोडायनेमिक्स, सोम टोम डोम जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे पढ़ लिए। बट जब उसके बाद रियल जिंदगी में जब घुसते हैं तो वहाँ जॉब नहीं मिल पाते बिकॉज ऑफ द स्किल। है ना, स्किल ही नहीं है उनके पास, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो इसके हिसाब से आपके पास एक स्किल आ जाएगी और आप थोड़े से सही जो कैंडिडेट है वो निकल के आओगे बिकॉज आपका जो लेवल है आईक्यू का वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। जी सर। अभी सरकार ने इस ड्राफ्ट में क्या कहा है, मतलब इस जो गाइडलाइंस हैं इसमें क्या कहा है, तो सरकार ने ऐसा कहा है कि भाई यहाँ पे 9 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट में सरकार ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या क्या नया पॉइंट, नए नए टॉपिक्स वो जोड़ेंगी। और यहां पर स्टेक होल्डर से फीडबैक मांगा है कि आपका अगर कोई सुझाव है, आप ऐसा चाहते हो कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी जोड़ा जाए या फिर इसको इस तरीके से बनाया जाए, इसमें ये भी चीज़ें जोड़ी जाए, आपके जो भी सुझाव हैं आप इसमें दे सकते हो। इसमें जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि अभी हमारा जो इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर हम मेनली जो है वो रॉट नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करते हैं, चीज़ों को रटा देते हैं, या फिर हमारा जो नॉलेज मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कॉलोनाइज्ड है, ऐसा सरकार का कहना है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमारी जो परंपरा है वो काफ़ी जो है वो रिच रही है, मतलब आप वो अभी समझो। वेस्ट हो रही है सर और हाँ, वो अभी हम पढ़ भी नहीं रहे हैं बिल्कुल। एक्चुअली। हमारे यहाँ आप समझो कि मैथ्स में कितने जो है वो मतलब मैथ्स है, एस्ट्रोनॉमी है, देन मेडिसिन्स है, पुराने टाइम में ही हम लोग कितना डिस्कवरी में आगे थे। तो उन सब चीज़ों को अब शामिल करना, आज की युवा पीढ़ी को ये बताना कि भाई हमारा क्या ज्ञान रहा है जो हमने यहाँ पर डेवलप किया है, उन सब चीज़ों को शामिल किया जाएगा। जी इस सर। पे सर अगर और बात करें तो मतलब ऑब्जेक्टिव एलो सी एफ के हैं क्या, और ये आई के एस इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट करने की बात की गई है, जिसमें कल्चरल रूटेडनेस, हमारी जो संस्कृति है उसके साथ को इसको बढ़ावा जोड़ा देंगे। जाएगा। हाँ, डीकोलोनाइज एजुकेशन, एजुकेशन को डीकोलोनाइज किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी हम आज के खोज या इन्वेंशन पढ़ते हैं वो सारी की सारी वेस्टर्न है, यूरोपियन है ना। हमने क्या खोज की है, हमारी संस्कृति में क्या हुआ है, वो हम वो जल्दी नहीं हम पढ़ते हैं ना। करेक्ट सर। देन होलिस्टिक एनालिटिकल कैपेसिटी, बच्चा की एनालिटिकल कैपेसिटी या क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ पाए। अभी तो सिर्फ किताबी ज्ञान लेके बच्चा जो है वो मार्केट में आता है, फिर उसको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो नहीं मिल पाती हैं, लेकिन बच्चे की एक सोचने की क्षमता डेवलप हो, वो मेन फोकस होगा। देन यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, बच्चा एक्सपेरिमेंट कर पाए, जो भी ज्ञान उसने लिया है उसको वो प्रैक्टिकली यूज कर पाए, इस पर फोकस किया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मेंटेन की जाएगी, मतलब जो करिकुलम होगा वो रिजिड नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा, वो टाइम टू टाइम उसमें अपडेट्स वगैरह किए जाएंगे। ये सरकार का मेन अब तक का मोटिव रहा है, ठीक है। करेक्ट सर। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो सर मैथ्स में कुछ नए हाँ, टॉपिक हैं जिनको ऐड मैं करने की बता रहा बात की जा रही है, तो ये हूँ। आप बताएं तो ज्यादा बेहतर है। तो इसमें क्या क्या, जैसे काला घाना है ना, ये ट्रेडिशनल टाइम कीपिंग पे रहेगा। भारतीय बीजगणित जो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, जो पुराने टाइम पे बीजगणित होता था जिसके बेसिस पे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं भी कर सकते हो, वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंशियंट इंडियन अलजेब्रा, ठीक है। मंडला ज्योमेट्री, यंत्र हो गया, रंगोली आर्ट होगी, शब्द सूत्र हो गया, ज्योमेट्री, कॉस्मिक टाइम साइकिल के बारे में आपसे बात की जाएगी, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करते हैं हम। योगाज पे बात होगी, युग पे, कल्प पे, और ब्रह्म वर्षा पे बात होगी। ऑब्जर्वेशंस, पंचांग जो हम नॉर्मली हम देखते हैं, पंचांग जैसे आप अभी
हिंदू जो कैलेंडर होता है उसका बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, है ना। चैत्र कब आता है, बैसाख कब आता है, हम इंग्लिश में तो पढ़ रहे थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये तो याद है, हिंदी में आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो पंचांग आपको निकालना आना पड़ेगा, वो मैथ्स का ही पार्ट रहेगा। साथ में कैलकुलेशन ऑफ मुहूर्त, कैसे मुहूर्त निकलता है, वो भी ट्रेडिशनल जो हमारा एंशियंट मैथ्स है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, सो दैट सारी चीज़ों को मिला के वो जो पुरानी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, है ना, अब कोई पढ़ता ही नहीं है क्योंकि वो करिकुलर में है ही नहीं कहीं भी। आप शुरुआत से, जैसे मैं मैथ्स पढ़ता आया हूँ, तो एल्जेब्रा है बट वो एंशियंट एल्जेब्रा नहीं है जो इंडियन एल्जेब्रा होता था। ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, वो सब है, बट वो इंडियन वाला पार्ट ना गायब हो चुका है। तो पंचांग हो गया, इंडियन कैलेंडर जो बोला जाता है, उसका अब कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अब पढ़नी होगी। दूसरे सब्जेक्ट में भी ऐसा है, जैसे इकोनॉमिक्स में ऐसा सीन है कि भाई शुभ लाभ की क्या फिलॉसफी है। शुभ मतलब कि आप किस तरीके से ऑस्पिशियसनेस को मेंटेन रखते हुए आप लाभ, मतलब आप प्रॉफिट कमा सकते हो लेकिन आप किसी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, शुभ लाभ की ये फिलॉसफी है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। देन हमारे जो वेदास हैं या फिर हमारे जितने भी जो है वो उपनिषद हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि हमारा जो परंपरा रही है, हम विकास के साथ साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचर को या फिर जीव जंतु को बिना किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए बिना हम जो है वो हमेशा विकास की बात करते हैं। हमारे ट्रेडिशन में जो है वो पेड़ पौधों की पूजा की जैसे बात आपने होती है, सर अभी जानवरों की पूजा की बात वो होती है। बात बताई ना शुभ लाभ हाँ वाली, हाँ। तो नॉर्मली हम उसको पढ़ते तो है नहीं अभी क्योंकि इंट्रोड्यूस ही नहीं है करिकुलम में, बट कहीं भी हम दुकान खोलते हैं, कुछ करते हैं, हम शुभ लाभ लिखते जरूर हैं, हाँ। है ना। उस पे आप मिर्ची और वो नींबू भी लगाते हो, बट हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं, वो कहाँ से निकल के आया है, वो चीज़ रूट जो हम छोड़ चुके हैं अभी तक, वो हम दोबारा से अब पढ़ेंगे बिकॉज वो इंट्रोड्यूस हो गई है। पॉलिटिकल साइंस अब में भी इसमें जैसे मान के चलो कौटिल्यास की थ्योरी हैं, देन हाँ, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ थोड़े से बीच में इसमें जो है वो कंट्रोवर्शियल भी टॉपिक हैं, जैसे सावरकर के बारे में ऐड करने के लिए बोला गया है, जो केरला की गवर्नमेंट ने जिसको अपोज भी किया है। सरकार का जो दूसरी जो लेफ्ट गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि नहीं नहीं, सरकार यहाँ पर जो है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को ला रही है। खैर वो जो भी बात है वो पॉलिटिकल बात है, लेकिन असल में हमारा जो एंशियंट या फिर हमारा जो नॉलेज रहा है उसके बारे में आज की जनरेशन को बताना इसका अल्टीमेट मोटिव है, और आपकी एक ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसको यहाँ पर जो है वो डेवलप करना सरकार का मोटिव है। अलग अलग चीजें हैं, जैसे केमिस्ट्री में आप देखो कि कांजी, महुआ, टॉडी, इन सबको परमाणु का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से डेवलप किया गया है, हमारे यहाँ महर्षि कनद ने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। देन उसके बाद जो है एंथ्रोपोलॉजी में चरक, सुश्रुत, बुद्ध, इन सब की जो फिलॉसफी है, तो इन सब के बारे में बात किया गया है एंड स्टेक होल्डर से फीडबैक लिया गया है। ओवरऑल जो इसकी मोटिव है कि सरकार क्या करना चाह रही है वो ये है कि भाई बच्चों का जो है वो डिसिप्लिनरी नॉलेज और बेहतर हो जाए, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की क्षमता बढ़े, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएं, डिजिटल लिटरेसी बढ़े, यहाँ पर सेल्फ डायरेक्शन, बच्चे को बताना ना पड़े कि अब तुम्हें किधर जाना है या क्या करना है, बच्चा इतना पढ़ ले कि वो खुद उसको आइडियाज आए और वो अपने लिए करियर या बेहतर वो इस समाज में और कंट्रीब्यूट कर पाए। टीम वर्क, एथिकल रीजनिंग, इन सब चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई है। यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव हो, कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी, करियर रेडीनेस, बच्चा इतना टैलेंटेड हो कि करियर के लिए उसे भटकना ना पड़े, सोसाइटल कमिटमेंट हो, समाज के बारे में वो सोचे, और कहीं पर भी मतलब वो मॉरल हो, नैतिक रूप से वो इस समाज में कुछ ना कुछ योगदान देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सरकार इसको लागू कहाँ करेगी, तो अभी सरकार इनको पहले ये जो पूरा का पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क जो डिजाइन कर रही है इसको पहले यूजी में लागू करेगी, देन पीजी में लागू करेगी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इंस्टेंटली यूजीसी नेट में कोई बदलाव देखने को मिलेगा ऐसा तो नहीं है। इसको आप समझो अभी सिर्फ फीडबैक मांगा गया है, फीडबैक आएगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर लागू किया जाएगा, फिर यूजी पीजी में पढ़ाया जाएगा, कम से कम एक एक 2-2 साल तो पढ़ाया ही जाएगा, तभी फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा। तो अभी 2 से 2.5 साल ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा इसका कुछ वेटेज देखने को नहीं मिलेगा, और दिसंबर के जो आपका नेट का एग्जाम है उसमें तो ऐसा कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बिल्कुल। वैसे जो फीडबैक की बात कर रहे हैं उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बिल्कुल। आपके जो फीडबैक है वो आप भी दे सकते हो कि कैसे ये बात सही है, नहीं है, आपका क्या विचार है, वो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता भी सकते हो कि सर हाँ ये सही है। हमें तो देखो अच्छा लग रहा है क्योंकि जो हम छोड़ चुके हैं चीज़ें, जो ज्ञान इंडियन फिलोसफर का रहता था या भारतीय में जो इतनी सारी ज्ञान की चीज़ें निकल के आई हैं, चाहे वो ज्योमेट्री के बारे में हो, ज्यामिति के बारे में हो, मेंसुरेशन के बारे में हो, या फिर बीजगणित के बारे में हो, वो सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी करिकुलम में भी। ये बहुत अच्छी बात है। आपके क्या विचार हैं, आपके क्या थॉट हैं, वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के जरिए। और इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू थैंक सो यू। मच।